देखो स्टूडेंट, हमारे पास 90 डिस्क हैं, 90 डिस्क हैं, ठीक है, जिनकी नंबरिंग हो रखी है 1 2 3 4 से लेकर 90 तक, ठीक है। और हमने एक डिस्क निकालना है, ठीक है, और 90 के 90 डिस्क इक्वली लाइकली है, यानी सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है। आप किसी भी डिस्क को निकाल सकते हो, ठीक है, इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ। क्लियर है? अब हमने एक डिस्क निकालना है, तो उस डिस्क के 2 डिजिट नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एक क्वेश्चन ये। दूसरा, परफेक्ट स्क्वायर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तीसरा, ए नंबर डिविजिबल बाय 5 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो पहला पार्ट, देखो 2 डिजिट नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमें सबसे पहले 2 डिजिट नंबर निकालने हैं, ठीक है। कहां से कहां तक, 1 से लेकर 90 तक के डिजिट में कितने 2 डिजिट नंबर हैं, ठीक है, ये निकालने होंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो पहला 2 डिजिट नंबर हुआ 10, दूसरा 11, फिर 12, फिर 13, और यहां से लेकर कहां तक जाएगा, 90 तक जाएगा, ठीक है। तो ये कितने हैं, ये मेरे बेटा ये 81 है। ये टोटल नंबर कितने हैं, 81 है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो इनको काउंट करने में, ठीक है, तो आप एपी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो कैसे, देखो nth टर्म दे रखी है हमें an, ठीक है, nth टर्म दे रखी है, n की वैल्यू हमें निकालनी है। फर्स्ट टर्म दे रखी है a, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 1 है, हायर टर्म्स माइनस लोअर टर्म्स, और दोनों कॉन्जुगेटिव होनी चाहिए, कितना है 1, ठीक है। और फर्स्ट टर्म कितनी है 10, ठीक है, और nth टर्म कितनी है 90, ठीक है। अब देखो सॉल्व कर दो, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो ये होता है ए एन, यानी nth टर्म इक्वल टू होती है a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो ए एन की वैल्यू 90, ए की वैल्यू 10 प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो 10 को इधर की साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा 80 n माइनस 1, ये 1 को इधर की साइड लाओगे तो ये हो जाएगा 80 प्लस 1 इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू 81 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। क्लियर है? यानी हमारे पास 2 डिजिट नंबर कितने हैं, 81 है, ठीक है। 80 मत कर देना, बहुत सारे बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं, जब हम ऑफलाइन क्लास करते थे तब ऐसी मिस्टेक आती थी, ठीक है बच्चों। क्लियर है? तो आप देखो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, देखो डिस्क हमारे पास कितने हैं 90, तो एक डिस्क को हम कितने प्रकार से निकाल सकते हैं, 90 प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ केसेस इन ड्रॉइंग द वन डिस्क फ्रॉम दिस लॉट विल बी 90, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, 90। क्लियर है बच्चों? ठीक है। और हमारे पास 2 डिजिट नंबर कितने हैं, 81 है, ठीक है। अब देखो इस लॉट में से अगर हम 2 डिजिट नंबर के डिस्क को निकालना चाहें तो उसके फेवर में टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने, 81 है, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी होगी 81 अपॉन 90, ठीक है। क्लियर है? अब आप इसको सिंपल कर सकते हो, 9 से काट दो, ये बन गया 9 और ये 10, ठीक है। तो ये बन गया 9/10, ठीक है। तो होप सो ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप देखो सेकंड पार्ट को करते हैं। देखो सेकंड वाला पार्ट है कि जो एक डिस्क को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसके परफेक्ट स्क्वायर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले तो देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हो सकते हैं, देखो 1 से 90 तक, ठीक है। एक तो 1 हो सकता है, देखो, ठीक है। और उसके बाद 2 का स्क्वायर देखो 4 हो गया, यानी 4 भी होगा। फिर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। फिर 4 का स्क्वायर 16 हो गया। फिर देखो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। फिर 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 7 का स्क्वायर 49 हो गया। 8 का स्क्वायर 64 हो गया। 9 का स्क्वायर 81 हो गया, ठीक है। अब देखो इसके आगे आता है 10, तो वो 100 हो जाएगा,
ठीक है, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, बट ये 90 से बाहर है, इसलिए हम इसको हटा देंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये डिस्क परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, ये डिस्क, जिस डिस्क पे नंबर 1 होगा, देखो एक ये हो गया, 2 जिसपे 4 लिखा होगा, 3 जिसपे 9 लिखा होगा, ये 16 लिखा होगा, 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यानी हमारे पास टोटल नंबर परफेक्ट स्क्वायर वाले कितने आए हैं? हमारे पास 9 आए हैं। ठीक है, टोटल नंबर जो आए हैं, टोटल नंबर जो आए हैं दैट इज 9। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो अगेन 1 से 90 तक का जो लॉट है उसमें से हम एक डिस्क को कितने प्रकार से निकाल सकते हैं? 90 प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो परफेक्ट स्क्वायर वाले डिस्क हैं उनकी संख्या कितनी है? 9। तो परफेक्ट स्क्वायर वाले डिस्क को हम कितने प्रकार से निकाल सकते हैं? 9 प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब इसको आप काट देना तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/10। ठीक है, क्लियर है? तो 1/10 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर वाले डिस्क को निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी। कब? जब हम एक डिस्क निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी, ए नंबर डिविजिबल बाई 5 की। ठीक है, वही एक डिस्क निकालना है और उस डिस्क पे जो नंबर होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 5 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो अब देखो 5 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से हैं इसमें, ये देखो, पहले तो 5 ही है, फिर 10 है, 15 है और यहां से लेकर 90 तक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगेन ये भी एपी है, ठीक है, जिसकी nth टर्म दे रखी है आपको, an दैट इज 90, फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस हायर टर्म माइनस कॉन्जुगेटिव लोअर टर्म्स यानी 5। ठीक है, अब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो an इक्वल टू a प्लस n-1d। ठीक है, an क्या हमारे पास? 90, a क्या है? 5, n-1d और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है? 5। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 5 प्लस 5n-5, तो प्लस 5 और माइनस 5 कट जाएगा, यानी 90 इक्वल टू 5n और n की वैल्यू आ जाएगी 90/5 दैट इज 18। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो देखो आपने मैथ का ही यूज किया है, आप चाहो तो काउंट भी कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ये तो छोटा नंबर है बच्चों, अगर कोई पेपर में बड़ा नंबर आ जाएगा तो आपको लॉजिकली उसे सॉल्व करना भी आना चाहिए। ठीक है, अच्छा रहेगा कि आप एपी का यूज करके नंबर ऑफ टर्म्स को निकाल लो। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई जो 5 से डिविजिबल हैं? वो है 18। ठीक है, अगेन एक डिस्क को हम कितने प्रकार से निकाल सकते हैं? देखो 90 प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? जो डिस्क हमने निकाला है वो डिस्क डिविजिबल हो 5 से, इसके फेवर में नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, आप इसको आप काट भी सकते हो, तो 1/5। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।